WTI कच्चे तेल के दाम $68 प्रति बैरल तक नीचे गिरना एक बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट माना जा सकता है, किंतु फिर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली एक अहम चिंता का विषय माना जा रहा है, जहां पे विदेशी संस्थागत निवेशकों ने नवंबर महीने में 27,600 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाल दिए हैं। तो ज्ञान मंत्रालय ये कहता है कि सावधानी बरतना अभी भी जरूरी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,503 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,145 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज भी सेंटीमेंट रिस्क के रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 15.43 लेवल्स पर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.04 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि निफ्टी पॉजिटिव और नेगेटिव टेरिटरी के बीच बाउंस होता नजर आ सकता है। वैसे देखें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अब 10% नीचे गिर चुका है। इसका कारण इस बात को दिया जा सकता है कि ऑल टाइम हाईज के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में से 1.2 लाख करोड़ रुपीस निकाल दिए हैं। सख्ती से कहे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी खरीदारी ही मार्केट्स को बचा सकती है, और जब तक ऐसा देखने को नहीं मिलता तब तक निफ्टी बेयर्स किसी भी इंट्राडे बढ़त पर बिकवाली करने की सोच सकते हैं। 5 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, पोस्ट इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री के बाद वॉल स्ट्रीट पॉज बटन हिट करता नजर आ रहा है। दूसरा, यूएस बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गए हैं और उनके यील्ड्स नीचे आ चुके हैं। कृपया ध्यान दें कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स अपने हाईएस्ट लेवल्स पर देखने को मिले थे जुलाई महीने में। ऐसा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टैरिफ्स और स्टाइमी रेट कट्स भी देखने को मिल सकते हैं 2025 में। तीसरा, यूएस डॉलर इंडेक्स अपने हाईएस्ट लेवल्स पर देखने को मिला है 106.25 पर। चौथा, मेटल स्टॉक्स में काफी गिरावट नजर आ रही है, जहां पे चाइना के स्टिमुलस मेजर्स काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आते हुए। पांचवा, भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 14 महीनों के हाई पर देखने को मिला अक्टूबर 2024 में 6.2% पर। संक्षेप में कहे तो निफ्टी में डाउनसाइड रिस्क अभी भी कायम है। अब टेक्निकली देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,559। सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,167 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,850 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,300 से 23,750 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,088। अहम सपोर्ट अब 49,283 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,801 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,000 से 50,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। कल के सेशन में दलाल स्ट्रीट पर भूचाल नजर आया, जहां पे मैसिव डिस्ट्रक्शन निफ्टी के स्टॉक्स में देखने को मिला। निफ्टी अपने 200 डीएमए के नीचे व्यापार करता नजर आया कल के व्यापार में। अब सबका ध्यान फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के पैनल डिस्कशन पर रहेगा, जहां पे निवेशक ये देखना चाहेंगे कि भविष्य में कितने रेट कट्स हो सकते हैं, किंतु पावेल ने पहले ही कहा है कि वे डेटा डिपेंडेंट स्क्रिप्ट पर अड़े रहेंगे। स्विगी का आईपीओ डेब्यू अच्छा रहा, जहां पे स्टॉक प्राइस 7.7% ऊपर बढ़ा इश्यू प्राइस से। स्विगी की आज की क्लोजिंग प्राइस 464 रुपीज पर रही। आईपीओ की बात करें तो वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था 3.59 टाइम्स से। इस आईपीओ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया गया था। कंपनी इन फंड्स को यूटिलाइज करना चाहती है एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट और मार्केटिंग के लिए। सीएमई ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुसार फ्यूचर ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि दिसंबर महीने में 79.1% चांस है कि रेट कट होगा, वही 21% चांस है कि रेट कट नहीं होगा। आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स में अवंती फीड्स, BDL, भारत फोर्ज, ग्रासिम, HAL, इप्का लैब्स, ITD सीमेंटेशन, ज्योति CNC, लेमन ट्री, मुथूट फाइनेंस, स्वान एनर्जी। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,931, प्रीमियम +48। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.04 पर। बैंक निफ्टी 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और इसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एल्केम, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ट्रेंट, डाबर, इन्फोसिस। शॉर्ट कवरिंग में जायडस लाइफ, टाटा मोटर्स, बॉश। शॉर्ट बिल्डअप में GNFC, मेट्रोपोलिस, HAL, बायोकॉन, BHEL। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ग्रैन्यूल्स, अपोलो टायर्स, हिंडाल्को, सिंजिन, AB कैपिटल। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, ABFRL, GNFC, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.
This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.